और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम पहुंच गए हैं। यहां वो धुनी के दर्शन करेंगे और जो देखिए जो जनसभा है उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के सीएम मौजूद रहने वाले हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था, आज के जो स्टार अट्रैक्शन मानगढ़ धाम में है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो मानगढ़ धाम पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मानगढ़ में मौजूद है। आज सुबह ही वो मानगढ़ पहुंच गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके आने का इंतजार था वो आ चुके हैं। तैयारियां पूरी है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए मौजूद है। तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। देखिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत धुनी वंदना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, आदिवासी समुदाय को संबोधित करेंगे और वो घोषणा भी हो सकती है जिसका सभी को इंतजार है। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की घोषणा आज हो सकती है। क्योंकि मानगढ़ धाम वो क्षेत्र है जिसके आसपास गुजरात और मध्य प्रदेश कई इलाके पड़ते हैं। विधानसभा सीटों के लिहाज से बात करें तो पूरा अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे इसका प्रभाव क्षेत्र, तो 90 से 100 के बीच में विधानसभा सीटें हैं जहां पर आदिवासी समुदाय का प्रभाव माना जाता है। और ऐसे में ये बेहद बड़ा दौरा बीजेपी के लिए। देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर और तमाम जिलों से लोग यहां पर पहुंचे हैं। गुजरात के दाहोद और महिसागर से भी लोग पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश का जो इलाका आसपास पड़ता है, झाबुआ, अलीराजपुर जो जिले हैं, वहां से भी लोग यहां पर पहुंचे हैं। पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं पीएम के इस दौरे को लेकर। तीनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, भूपेंद्र पटेल गुजरात से, अशोक गहलोत और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसमें से सीएम अशोक गहलोत तो मानगढ़ सुबह ही पहुंच गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात दौरे पर हैं, वहां से मानगढ़ धाम आए हैं और पहुंच चुके हैं। आदिवासी समाज की आस्था और भक्ति का केंद्र मानगढ़ धाम, जिसका इतिहास अगर समझना हो तो इस बात से भी समझा जा सकता है कि इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। 1913 को अंग्रेजों ने मानगढ़ धाम की पहाड़ी को घेरा था और अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें करीब 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। देखिए आज विश्व स्तर पर इस पवित्र स्थल की पहचान होगी। इतिहास में सर्वोच्च दर्जा मिला हुआ। इस देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व में सामूहिक अगर बलिदान की कोई गाथा कहीं लिखी जाएगी तो मानगढ़ धाम पर लिखी जाएगी। और गोविंद गुरु की 125 वर्ष पहले जो बलिदान यहाँ हुआ, बहुत से नाम और इनामी ऐसे शहीदों की शहादत रही जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में ज्वाला भड़काने का काम किया। गोविंद गुरु को यहाँ लोग देवतुल्य मानते हैं। उनके नेतृत्व में यहाँ संघर्ष हुआ बरतानिया हुकूमत के खिलाफ। इस स्थान को आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद विश्व में पहचान बनेगी। लोग प्रेरित होंगे कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने जंगे आज़ादी के अंदर अपने कुर्बानियां दी। गोविंद गुरु की यहाँ मुख्य भूमिका ये रही है कि इस आदिवासी क्षेत्र में गोविंद गुरु ने संप सभाओं के माध्यम से समाज में सुधार किया, शराब मुक्ति का आंदोलन चलाया और इसके साथ साथ इन्होंने शिक्षा की ओर लोगों को अग्रसर किया। और आज परिस्थितियां आई है कि गोविंद गुरु के जो प्रभाव क्षेत्र है वहाँ ज़्यादातर लोग राजकीय सेवा में अधिकारी हैं और व्यापार में भी है और ये सब गोविंद गुरु का ही। और सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। सौरभ, जैसा कि मैंने कहा, आज के जो स्टार अट्रैक्शन है वो मानगढ़ धाम में पहुंच चुके हैं।
सौरभ सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल बड़ी खबर इस वक्त की यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम पहुंच चुके हैं। धुनी के दर्शन करेंगे, गोविंद गुरु शहीद भीलों को नमन करेंगे, आदिवासी संस्कृति की झलक से भी वो रूबरू होंगे। धुनी दर्शन, आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम, गोविंद गुरु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में मोदी शामिल होने के लिए मानगढ़ धाम पहुंच चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही मानगढ़ धाम पहुंच चुके हैं। इसके अलावा गुजरात के सीएम, मध्य प्रदेश के सीएम, मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीनों ही राज्यों के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक बृहद कार्यक्रम रखा गया है श्रद्धांजलि देने के लिए आदिवासी समाज के नायकों को, देश के रक्षकों को, शहीदों को। मानगढ़ की पवित्र भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए, बीजेपी ने लगातार इस बात को मेंटेन भी किया है। अमृत महोत्सव के तहत आजादी के लिए संघर्ष में शामिल गुमनाम भील और आदिवासी नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए आप सब भी आमंत्रित हैं। ये इनवाइट सभी को दिया गया बीजेपी की ओर से। और देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है, बड़ी संख्या में भीड़ यहां पर जुटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए। एक जनसभा का आयोजन होगा, बड़ा स्टेज है, डोम बनाया गया है। ये व्यवस्था की है कि दूर दूर से भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ साफ देख पाए, साफ साफ सुन पाए। अगर आप देखेंगे तो इलाके की आपको कुछ विजुअल्स में नजर आएगा, आसपास पहाड़ियां हैं, तो पहाड़ियों से भी आदिवासी समाज के लोग कार्यक्रम देख पाएंगे, क्योंकि एलईडी की स्क्रीन वहां पर बड़ी बड़ी लगाई गई है। स्पीकर्स की व्यवस्था है ताकि देख भी पाए और सुन भी पाए, मानो एकदम नजदीक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हों। प्रदेश बीजेपी के कई दिग्गज चेहरे ऑलरेडी मानगढ़ में मौजूद हैं। कुछ चेहरे तो बीते कुछ दिनों से लगातार वहां पर डेरा डाले हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके टीवी स्क्रीन पर हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों का अभिवादन भी करते हुए। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में, और टोटल प्रोटोकॉल मेंटेन किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। शहीदों को नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। कई चीजें हुई, लोगों को यहां इनवाइट करने के लिए पीले चावल देकर न्योता दिया गया, पैम्पलेट्स दिए गए, साधु संतों की धुनियों, मंदिरों में कीर्तन संकीर्तनों में शामिल होकर लोगों को सभा में आमंत्रित किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी टीवी स्क्रीन स्मारक बनाया गया है, वहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर तमाम जो नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो स्मारक बनाया गया है वहाँ पर जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री कुछ ही पलों में इसी जगह पर पहुँचने वाले हैं। ये जो सभा स्थल है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से अब इंतजार जो है वो किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित हो रहा है और इस केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी बागडोर जो है वो पिछले 15 दिनों से संभाले हुए थे और तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही थी। और इसी कड़ी में अब जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो जहाँ से
उनका हेलीपैड पर जो हेलीकॉप्टर उतरा उसके बाद से बीच बीच में लोगों का उन्होंने अभिवादन भी जो है वो किया और उसके बाद पहले प्रधानमंत्री धूनी गए, वहाँ पर जो है वो उन्होंने शीर झुकाया। साथ ही जो तमाम शहीद हुए हैं इस पहाड़ी पर अंग्रेजों द्वारा जिस प्रकार से उन पर अत्याचार किए गए थे, तो उन पर उनको याद किया और उसके बाद यह इसी जो मंच बनाया उसके पीछे ही जो है वो स्मारक बनाया गया और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री जो है वो मंच पर आएंगे। और लेकिन उससे पहले यहाँ पर तमाम पूरा जो पंडाल सजाया गया वो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि खचाखच जो है वो भर चुका है और अब इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कब यहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम लोग बेसब्री से इस पल का इंतजार इसलिए आज से कर रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में जो है वो मानगढ़ धाम को एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने का जो है वो घोषणा कर सकते हैं और राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा करने के साथ ही कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र को जो है वो देश विदेश में जो है वो पहचान जो है वो मिल पाएगी। आदिवासी समाज के लिए गुरु गोविंद ने क्या किया, उनके साथ जो तमाम लोग शहीद हुए उन्होंने किस प्रकार से अपना बलिदान दिया, उन तमाम चीज़ों को जो है वो लोग जो है वो जान पाएंगे। अब तक सिर्फ आदिवासी समाज ही जो है वो उनके बारे में जो है उनकी जानकारी जो है वो थी, लेकिन जिस प्रकार से अब देश भर में जो है वो मानगढ़ धाम का प्रचार प्रसार जो है वो हो पाएगा। देश भर के आदिवासी समाज जो है वो अपने आप को मानगढ़ धाम से जो है वो कनेक्ट कर पाएगा। यही कारण है कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात से जो आदिवासी इलाका है वहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा अब राजस्थान की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़ इन तमाम इलाकों से जो है वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चाहे बात राजसमंद की हो, जालोर से भी लोगों की यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बीजेपी के भी इस वक्त तमाम नेता जो है वो प्रधानमंत्री के साथ में और कुछ ही पलों में मंच पर जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचने वाले हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से इस आयोजन की बात काफ़ी दिनों से तैयारियां चल रही थी और अभी बताना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो तिरंगा लेकर यहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री की अगवानी जो है वो तिरंगा लहराकर जो है वो यहाँ पर की जाएगी। तो इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर कब पहुँचते हैं और उसके बाद जो है वो किस प्रकार से कार्यक्रम जो है वो शुरू होता है, यहाँ पर किस प्रकार की घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जा सकती है। तो कुछ ही पलों का और इंतजार है और उस इंतजार के बाद जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जी माफ कीजिए। शहीदों की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी नमन किया, श्रद्धासुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी और इसके बाद अब इनका कारवां पड़ रहा है उस जगह की ओर जहां पर एक बड़ा मंच, एक डोम बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच जाएंगे। देखिए हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी अगवानी की, उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया। देखिए पधारो हमारे देश की संस्कृति वाला ये राज्य हर किसी को आमंत्रित करता है और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। ऐसे में पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में स्वागत किया। जो है वो लोगों से खचाखच जो है वो भर चुका है। आदिवासी महिलाएं जो है वो बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हो रही है और तमाम महिलाओं के हाथ में तिरंगा जो है वो इस वक्त मौजूद है और इस तिरंगे के जरिए इस प्रधानमंत्री की अगवानी जो है की जाएगी या कहे कि उनका स्वागत जो है वो तिरंगा लहराकर जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। इस वक्त पारंपरिक पोशाक धारण की हुई यहाँ पर तमाम आदिवासी महिलाएं जो है वो गीत गाती हुई जो है वो नजर आ रही है और कुछ ही पलों का और इंतजार है जब प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने पहले धूनी गए और उसके बाद यहाँ पर जो स्मारक है वहाँ पर जाकर जो है वो अपने श्रद्धा सुमन उन तमाम आदिवासी शहीदों को दिए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जिस प्रकार से यहाँ पर अपनी शहादत जो है वो दी, उन्हें जो है वो प्रधानमंत्री ने
ना सिर्फ याद किया बल्कि आज एक बड़ा मौका इस लिहाज से क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस स्मारक को जो है वो राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा जो है वो दे सकते हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि जो है वो इस इलाके की लिहाज से इसलिए इस रूप में होगी क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं। अगले कुछ पलों में प्रधानमंत्री जो है वो मंच पर पहुँच जाएंगे। उनका काफिला जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और अगली कुछ ही देर में जो है वो प्रधानमंत्री मंच पर जो है वो पहुँचने वाले हैं। तो इसी पल का इंतजार जो है वो तमाम यहाँ पर लोग कर रहे थे और इस वक्त खासी कह सकते हैं कि लोगों में उत्साह जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं। अगले कुछ सेकंड्स में जो है वो प्रधानमंत्री यहाँ पर मंच पर मौजूद होंगे। उसके साथ ही जो तमाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो वो यहाँ पर यहाँ मंच पर जो है वो नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले किस प्रकार से काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंचा है, पहले धुनी के दर्शन जो है वो किए गए, फिर स्मृति वन गए जो गुजरात बॉर्डर में स्थित है और वहाँ पर जाकर डेवलपमेंट कार्य को जो है वो प्रधानमंत्री ने देखा है और अब जो है वो कुछ ही पलों में जो है वो प्रधानमंत्री मंच पर जो है वो आने वाले हैं। तो कहा जा सकता है कि बस कुछ ही पलों का इंतजार जो है वो राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 3 दिवसीय आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहा है और इसके तहत जोधपुर में बाइक रैली निकाली गई। के रूप में वहां पर जाकर आज उन्होंने यहाँ पर नमन किया है। काफी अहम है किया उन्हें आज नमन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम का दौरा किया गया और गुरु गोविंद को नमन किया। हमेशा से प्रधानमंत्री की ये सोच रही है उन गुमनामी में के अंधेरों में छुपे